कि आप दोनों रियलिटी शो के बारे में सोचते क्या हो? रियल में बताओ। मैं अभी जो जनरेशन का चालू हुआ है, हाँ। शायद पहले हम लोग सुनते थे कि कुछ अलग पैसे भर के ऊपर गए ऐसा वैसा चीज़, बट अभी की रियलिटी बहुत अलग है। क्योंकि हाँ। मैंने अभी रिसेंटली शक्ति मोहन का ग्रेजुएशन का डिप्लोमा किया। तो जब मैंने शक्ति मैम को सेम क्वेश्चन पूछा था, मैम रियलिटी शो जब पैसे भर के जब जाते हैं लोग, हाँ। तो टैलेंट को क्या करना है? शायद उन्होंने मुझे जो जवाब दिया था वो आज तक मेरे उसमें है। प्लीज इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। मेरी शुरुआत ऐसी हुई कि मेरे भाई जो है वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, फ्लिप्स की प्रैक्टिस करते थे। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है और हमने 5 साल से एक स्टूडियो डाला है नित्य सार बोल के, वहीं पे हमारा सब कुछ चल रहा है अभी फिलहाल। बेसिकली इसकी जर्नी बहुत अलग है, मेरी जर्नी बहुत अलग है। मेरी मम्मी ने मुझे खुद से भेजा कि जाओ क्लास करो। मुझे इंटरेस्ट नहीं था डांस में, टू बी ऑनेस्ट। पहले तो प्राउडली बोल सकते कि 4 साल से सिर्फ 85% माँ बाप सिर्फ गर्ल्स और लेडीज का ही। लड़का आता ही नहीं था हमारे क्लास में, पता नहीं क्या ये चीज़ है। क्योंकि लड़का हमारे क्लास में था ही नहीं पहले से। कि तो हम लोग, क्योंकि हम लोगों का एनवायरनमेंट हम लोगों ने स्टार्टिंग से यही देखा था कि अपने क्लास में जो भी लड़के हैं या फिर गर्ल है वो आप फील सेफ फील करे हमारे स्टूडियो में। और हम लोगों ने वो चीज़ मेंटेन रखा और काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस आया। वहाँ से हम लोगों का एक जर्नी चालू हुआ। तो हमारे छोटे बच्चों का डांस ग्रुप, हम लोगों ने एक बच्चों का क्रू बनाया। कुछ बच्चे हम लोगों ने उसमें से चूज़ किए, कुछ बहुत गरीब घर से थे जिसका हम लोगों ने फीस कंसेशन किया या फिर शायद फीस नहीं ली उनसे, क्योंकि हम चाहते थे कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले जो हमें नहीं मिली। तो ओनली क्रू जो संभाजी नगर से करता है, उसने 8 स्टेट लेवल्स में, अगर हमने 9 स्टेट लेवल्स अटेम्प्ट किए उसमें से 8 स्टेट लेवल्स में हम लोग फर्स्ट टाइटल से विनिंग। इसी बीच में हमारा सबसे बड़ा चैंपियनशिप था जो नेशनल था, HHI इंडियन हिप हॉप। पहले से एक ही गोल है कि हमको किसी को पकड़ के होल्ड नहीं रखना, डेफिनेटली कि वो आ रहे सीख रहे तो हम लोग देखेंगे कि कितने और ऊपर जा सकते हैं। हिप हॉप की डेफिनेशन बता सकते हो? हिप हॉप का मीनिंग ऐसा है कि हाई, उसका फुल फॉर्म है हाई इन्फिनिट पावर हीलिंग आवर पीपल। तो उसमें स्टार्टिंग में ऐसा होता था। आप HHI जाके आए हो और रेमो सर के सामने परफॉर्म किया, धर्मेश सर के सामने परफॉर्म किया, तो वो स्टोरी ज़रा बताइए। कुछ कॉम्पिटिशन रहा, सबसे बड़ा प्रेशर बढ़ता है और हमारे बच्चे ने किया कि हाँ सर दिखा देंगे एकदम, रेमो सर के सामने हम रेडी एकदम। नमस्कार। आज हमारे साथ ऋतिक और सौरभ ज्वाइन हो चुके पॉडकास्ट के लिए। सो प्लीज इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। हेलो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ अवार्ड एंड मैं पिछले 6 साल से डांसिंग और कोरियोग्राफीज में हूँ। और मैं मेरे स्पेशलाइजेशन डांस फॉर्म है कंटेम्प्रेरी एंड बॉलीवुड। इन फॉर्म्स में मैं ऑलरेडी स्पेशलाइज कर चुका हूँ। एंड हेलो, मेरा नाम ऋतिक है। मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूँ और मैं काफ़ी 6-7 साल से डांस कर रहा हूँ, मतलब 7 साल से डांस कर रहा हूँ। मेरी शुरुआत ऐसी हुई कि मेरे भाई जो है वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, फ्लिप्स की प्रैक्टिस करते थे। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है और हमने 5 साल से एक स्टूडियो डाला है नित्य सार बोल के, वहीं पे हमारा सब कुछ चल रहा है अभी फिलहाल। और हम स्टार्टिंग में जो कोरोना लगा तो उस टाइम पे हमारे पास प्लेस नहीं थी, ठीक है। तो हमने इनके गच्ची पे प्रैक्टिस स्टार्ट किया। वैसे मेरा तो काफ़ी ब्रेक हो चुका था उस टाइम पे, क्योंकि स्टडी और मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे। तो उसके बाद से हमने कोरोना में प्रैक्टिस स्टार्ट की, भैया से मिला, प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ अच्छे से। और हम 7-8 लोग थे, है ना, 7 लोग थे हम। वहाँ से हमारा प्रैक्टिस हुआ तो हमने सोचा कि एक स्टूडियो लेते प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस। तो हमने स्टूडियो लिया, उसका रेंट हम खुद ही भरते थे, ठीक है। उसका रेंट हम खुद ही भरते थे, खुद से ही ये करके। फिर हमने सोचा कि चलो बैचेस स्टार्ट करते। उससे पहले हमने ट्रेनिंग लिया खुद से। इनका ग्रेजुएशन हुआ है कंटेम्प्रेरी में, मेरा भी हुआ है दिल्ली में, ओपन स्टाइल, हिप हॉप ओपन स्टाइल में। तो वैसे हमारा हुआ है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग किया, फिर हम 7 लोग थे, अभी हम 2 ही बचे, ठीक है। बहुत उसमें काफ़ी चीज़ें हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग थे, फिर प्रैक्टिस किया अच्छे से, फिर हमने सोचा कि चलो कुछ बैच स्टार्ट करते, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया, तो हमारा अभी अच्छा खासा स्टूडियो चल रहा है। अभी न्यू ब्रांच हमने ओपन किया है। ऋषि मेरा दोस्त है काफ़ी अच्छा, उसने मुझे बताया कि तुम्हारी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो स्टोरी इलैबोरेट करके बताओ, मतलब थोड़ा सा अब लंबा बताओ स्टोरी की, तुमने शॉर्ट में बताई है। तो डिटेल में जानना है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में ऐसा था कि मुझे मेरे भाई जो है, दोनों भाई बहुत अच्छे फ्लिप्स वगैरह करते थे स्टार्टिंग में, ग्राउंड पे रेती पे प्रैक्टिस करते थे। तो वो जाते थे तो मेरे को लगता था कि हाँ मैं भी करूँ कुछ, है ना। तो वो
मैं जाने का सोच रहा था, मतलब मैं बोल रहा था उनको भैया मुझे लेके चलो, तो वो नहीं बोल रहे थे उस टाइम पे। तो ऐसा हुआ कि उनको लगता था कि नहीं ये बच्चा नहीं कर पाएगा, मतलब गिर जाएगा, इसको लगेगा। वो डर की वजह से वो मेरे को लेके नहीं जाते थे। तो मैं उनको फोर्स करता था, मेरे को लेके चलो, मेरे को लेके चलो। एक ही ऐसा मेरे भाई फ्लिप्स वगैरह करता था, मेरे को अच्छा लगता था, मैं खुद से ट्राई करता था उस टाइम पे। तो ऐसा हुआ कि ठीक है चलो हम कर लेते थे। फिर काफ़ी कुछ मतलब फ्लिप्स में हमको कोई टीचर नहीं था, हमें यूट्यूब पे देख के या फिर ऐसे ही सीख सीख के देख देख के सीख सीख के हमने सीखा है। और जब फर्स्ट टाइम ऐड चल रहा था टीवी पे, एमसीएन चैनल पे, तो उसमें मेरे भाई ने देखा था कि एक कंपटीशन आ रहा है, देखिए ज़रा किसमें कितना है दम उसे। तो उसे उसने देखा तो उसने सोचा कि चलो हम करते हैं ऐसा वैसा, पार्टिसिपेट करते, देखते क्या है क्या नहीं। तो उस टाइम पे हमको डांस नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो डांस हमने इधर उधर से स्टेप यूट्यूब से, टीवी से, जो रियलिटी शो चलते थे वहाँ से हमने स्टेप्स निकाले, खुद से क्रिएट किया। और हमको फ्लिप्स ही आता था, डांस का तो पता ही नहीं था। मुझे और मेरे भाई को फ्लिप्स ही आते थे। तो उस टाइम पे फ्लिप्स का और डांस का थोड़ा ऐसा मिक्सअप करके हमने एक कोरियोग्राफी सेट किया, मेरे भाई लोगों ने और मैंने। तो वो हो गया। तो ऑडिशन था, तो ऑडिशन के लिए हम गए। तो जो जजेस थे उनको मेरा डांस अच्छा लगा था, उनको बताया कि इन्होंने कि हमको सिखाने वाला कोई नहीं, ऐसा वैसा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हमारे क्लास पे आ जाओ, हम तुमको ट्रेनिंग देंगे ऐसा। ठीक है, तो हम गए, तो वहाँ से हमारा शुरुआत हुआ है तीनों भाई का, मेरे तीनों भाई डांसर से। वैसे हमारी शुरुआत हुई है। उसमें हम गए, पर काफ़ी औरंगाबाद के जितने भी, संभाजीनगर के जितने भी है, उन्होंने काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि आजा हमारे स्टूडियो पे, आजा प्रैक्टिस कर। तो मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था पहले। ठीक है, तो हमने ठीक है चलो जाते। तो हमको एक अच्छा लगा था इन्फोनाइट बोल के, वहाँ पे हम लोग गए। तो हमको अच्छे लगे, टीचर्स वगैरह सब प्रोफेशनली सिखाते थे। ठीक है, हम वहाँ पे सीखे काफ़ी, मतलब 2-3 साल में वहाँ पे था। डांस क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया घर की कंडीशन की वजह से। तो उसकी वजह से थोड़ा ये हुआ। फिर कोरोना आया कुछ दिन बाद, मैंने रियलिटी शो में, सर ने भी दिए, मैंने भी दिए, रियलिटी शो पे प्रैक्टिस किया है। तो वैसा हुआ हमारा। फिर कोरोना आया, कोरोना के बाद हमारा प्रैक्टिस बंद हो गया। तो फिर वो मैं डिप्रेशन में चल गया कि अभी कैसा होगा, क्या होगा, घर की कंडीशन ऐसी है, तो कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो फिर मैं भैया को मिला। फिर भैया बोले चल अपन प्रैक्टिस करते, कुछ करते। इनका अच्छा खासा मतलब वीडियोस वगैरह कर रहे थे, प्रैक्टिस में थे, लेकिन मैं नहीं था। तो उस टाइम पे तो मेरे को लगा ठीक है, कोई किसके पास जो ऐसा हो गया था मेरे को, तो मैं भैया को कॉल किया। फिर भैया बोले चल आज अपन प्रैक्टिस करते। पहले हम दोनों ही थे, तो फिर इन्होंने, जो इनके दोस्त थे और जो हमारे दोस्त थे, तो हमने सबको बुलाया, तो हम इनके टेरेस पे प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। बाकी क्लास वगैरह ऐसा हुआ। आपके व्यू से जानना चाहूंगा मैं स्टोरी ये मिलने के बाद, और आपने इनको क्यों अप्रोच किया? ओके, तो बेसिकली इसकी जर्नी बहुत अलग है, मेरी जर्नी बहुत अलग है। जैसे कि मैंने डांस की शुरुआत ऐसी की कि मेरी मम्मी ने मुझे खुद से भेजा कि जाओ क्लास करो। मुझे इंटरेस्ट नहीं था डांस में, टू बी ऑनेस्ट पहले। और मैं पहले, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था पहले से। पर वो ये थी ना कि कुछ चीज़ आपको मिलना चाहे तो मिलेगी। तो फॉर श्योर मैं कुछ एकेडमीज गया, देखा कैसा चलता है, सिखाते कैसे है। काफ़ी हम लोग सेम एकेडमी में थे, तो उस चीज़ का बेनिफिट हुआ। उधर 10 बच्चे थे, पर एक ही बच्चा मुझे सबसे पहले से अच्छा लगता था, और वो ये बच्चा है। तो जिसको जिसके साथ वाइब मैच करती है, उसके साथ ही अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे तो जल्दी आप सक्सेस हो सकते हो, काइंड ऑफ में था। तो हम लोगों ने जब कोरोना के बाद, जब हम लोग मिले, तब यही मोटो था दोनों के, इसमें एक ही था कि हमें डांस में कुछ करना है। हम लोग ये फील्ड बहुत साल से पहले से कर रहे थे, पर ये फील्ड हम लोगों ने चालू की थी इसलिए कि हमको छोड़ना नहीं है, हमको इसमें सरवाइव करना है। या फिर हमको ऐसा नहीं था कि हमें अर्निंग करनी है, पैसे कमाने, बिल्कुल नहीं। हम लोग इसमें जीरो एक्सपेक्टेशन से उतरे थे कि हमको सिर्फ सीखना है। नए लोगों को सिखाना हमको बहुत पसंद था, पर हमारे पास कौन आएगा, क्योंकि हमें तो कोई जानता ही नहीं। तो यही गोल के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस चालू किया, एक छोटी सी जगह पे, एक छोटा सा हॉल था। रिलेटिव्स के हेल्प से मुझे वो हॉल मिला, एंड थोड़ा बहुत कम रेंट के साथ हम लोगों ने वो जर्नी स्टार्ट की। सीखते थे। मैंने उसके पहले ग्रेजुएशन किया था प्रिंस गुप्ता जो है वहाँ पे। तो मैं जितना सीखा मैं इनको ट्राई करता था, जितना मैंने सिखाया वो सिखाने का। वो हम लोगों ने वहाँ से प्रैक्टिस शुरुआत की। बट टेरेस पे करने के बाद घर वाले भी बोलने लगे अब टेरेस नीचे ना आ जाए। तो वो चीज़ हो गई कि अभी तुम लोग यहाँ नहीं कर सकते प्रैक्टिस, तुम लोगों को कहीं और ढूंढना ही पड़ेगा जगह। तो अभी वो प्रेशर में कि हमारी प्रैक्टिस ना रुक जाए, तो हम लोगों ने कहीं एक हॉल लिया, सब मिल के रेंट पे करते थे। हमारी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि वहाँ पे जो 7 लोग थे वो सारे हेल्पफुल थे। वो लोगों को मैंने सिखाया, बट उन लोगों ने हेल्प भी किया कि हम लोग रेंट सेम साथ में मिलके करेंगे। जो भी मेरी लाइफ में जितने डांस के इसमें सब हमारे इसमें जो भी लोग आए, उन लोगों ने हमको बहुत हेल्प किया, काइंड ऑफ।
डांस सिखाया, हम लोग एक दूसरे के साथ सीखे, मजा किया। हम्म, एंड फिर जब हम लोगों ने बैचेस चालू किए, फिर हमको समझते गए रिस्पॉन्स कैसे आता है, कैसे हम सिखा सकते हैं। ये पूरे 3 या 4 साल में हमारा स्टूडियो चला। हम्म, बहुत स्टूडियोज का इश्यूज थे कि गर्ल्स मॉब कम आता था या फिर गर्ल्स कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। मेरे पास हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि 4 साल से सिर्फ 85% मॉब हमारे पास सिर्फ गर्ल्स और गर्ल्स का लेडीज था। का ही है। हम्म, लड़का आता ही नहीं था हमारे क्लास में, पता नहीं क्या ये चीज है कि लड़का हमारे क्लास में था ही नहीं पहले से। कि तो हम लोग, क्योंकि हम लोगों का एनवायरनमेंट हम लोगों ने स्टार्टिंग से यही देखा था कि अपने क्लास में जो भी लड़के हैं या फिर गर्ल है वो फील सेफ फील करे हमारे स्टूडियो में। और हम लोगों ने वो चीज़ मेंटेन रखा और काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आया। एंड इसी बीच में हमारी जर्नी जो बोल सकते हैं कि गोल्डन, वहाँ से हम लोगों का एक जर्नी चालू हुआ तो हमारे छोटे बच्चों का डांस क्रू, हम लोगों ने एक बच्चों का क्रू बनाया। उसका भी हम लोगों को गोल नहीं था कि अपन रियलिटी करेंगे, कुछ ऐसा ड्रीम नहीं था। डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ थी कि हमें जो चीज़ नहीं मिली, हमें कोई ट्रेनर नहीं मिला, हमें कोई कोरियोग्राफर नहीं मिला जो हमको शायद वहां तक पहुंचा सके, हम पे पूरा ध्यान दे। तो शायद हम लोग किसी को बन सकते हैं। कुछ बच्चे हम लोगों ने उसमें से चूज किए, कुछ बहुत गरीब घर से थे जिसका हम लोगों ने फीस कंसेशन किया या फिर शायद फीस नहीं ली उनसे, क्योंकि हम चाहते थे कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले जो हमें नहीं मिली। तो हम लोगों ने एक 6 या 5 लोगों का ग्रुप चालू किया, छोटे छोटे लेवल्स पे, स्टेट लेवल पे उतरे बहुत। फिर स्टार्टिंग में हम लोगों को कुछ भी ऐसा लगता था कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, नहीं जीते, कहीं हम लोगों का शायद सिलेक्शन ही नहीं हुआ। बट बाद में एक फेज ऐसा है कि हम लोगों ने पूरा टाइम, पूरा वक्त ऋतिक ने, मैंने, दोनों ने पूरे जितने भी हम लोगों ने कि उन पे दिया कि वो जर्नी की हम लोग नहीं सीख पाए, तुम लोगों को करना है। शायद उन बच्चों में भी वो जिद थी कि हमको भी सच में करना है। एंड उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि हम लोग ऑल ओवर महाराष्ट्र विद इन 1 ईयर द ओनली क्रू जो संभाजी नगर से करता है, उसने 8 स्टेट लेवल्स में, अगर हमने 9 स्टेट लेवल्स अटेम्प्ट किए उसमें से 8 स्टेट लेवल्स में हम लोगों के पास टाइटल से विनिंग। वाओ। तो एक ही क्रू था और इसी बीच में हमारा सबसे बड़ा चैंपियनशिप था जो नेशनल था, HHI इंडियन हिप हॉप। तो वहां में से हम लोग 200 क्रूज में से टॉप 5 रैंक हम लोगों ने सिक्योर किया था। तो एक लाइक हमारे वहां से जर्नी के लिए हमारा कॉन्फिडेंस थी कि हम लोग शायद, पता नहीं होगा बहुत सारे लोग हम लोगों ने ऐसे अचीव किए, पर हमारे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हम लोगों ने वो चीज़ की। और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हम लोग गए विशाखापट्टनम, जो धर्मेश सर के सामने हमने परफॉर्म किया। फिर इस बार हम लोगों ने सबसे बड़ा जो टाइटल पूरे इंडिया में, सब रेमो सर औरंगाबाद आए थे, डांस का भूकंप, वहाँ पे हम लोग ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक में हैं। तो इट्स लाइक अ बिग क्या बोलते हैं, अचीवमेंट बोल सकते हैं हमारे लिए। जर्नी के लिए एक बड़ा पुश हो सकता है। और ये स्टूडियो हम लोग शायद, पता नहीं बाकी लोग जो बच्चे हमारे साथ है आज, वो एवरीवन इज टेम्पररी, कि हम लोग उनको भी पता है कि आज उनको भी आगे बढ़ना है। हम लोग का स्टूडियो पहले से एक ही गोल है कि हमको किसी को पकड़ के होल्ड नहीं रखना है। डेफिनेटली कि वो आ रहे सीख रहे तो हम लोग देखेंगे कि वो कितने और ऊपर जा सकते हैं। तो वही गोल के साथ हम लोगों ने स्टूडियो ओपन किया। हमको सिखाना पहले से बहुत पसंद है। हम लोग फन चीज करते हैं, डांस करते हैं, और एक ही चीज की हम लोग, ये सब चीज एक कुछ गोल था कि एक अर्निंग नहीं, मेन चीज था कि हम लोग अपना जो डांस इतने सारे सालों से पसंद करते, उस चीज को आगे लेके जाना, एक आर्ट और एक कल्चर को आगे लेके जाना। बस उसी के लिए हम लोगों ने स्टूडियो को गोल किया था। एंड आज हम लोगों ने एक बड़ा स्टूडियो डाला है जो ऐसे ही नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, शायद उनके माँ बाप के पास पैसे कम हो या फिर चीजें ना हो, बट स्टिल देयर इज ओनली वन होप। तो ये नित्य जो हम लोगों ने ओपन किया, हम लोग शायद कंसेशन देंगे, डेफिनेटली हम लोग कम फीस करेंगे, और जिसके पास टैलेंट है उसको हम डेफिनेटली आगे पहुंचाएंगे। क्योंकि ये सिटी में से ये सिटी का सबसे मेन इश्यू मैंने इतने सालों में यही नोटिस किया है, बहुत सारे लोग अच्छा डांस करते हैं, बहुत सारे इस लोग में इस फील्ड में बहुत सालों से, और यहाँ के वजह वो पुणे में और मुंबई में स्टूडियोज डालते हैं। तो फिर यहाँ के बच्चों को अपॉर्चुनिटी वो चीज़ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हाँ नहीं, हम लोगों के पास कुछ है, तो अगर हम लोग इन लोगों को दे सकते हैं जिनको सच में ज़रूरत है, तो फॉर श्योर उन लोगों के लिए हमने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। उन लोगों को ऊपर लेने के लिए, आने की हम लोग पूरी कोशिश की है। डेफिनेटली इन फ्यूचर हम लोग और कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चे, जिसको ऋतिक को शायद वो टाइम पे कोई स्टूडियो नहीं मिल रहा था, शायद मुझे कोई प्रॉपर कोरियोग्राफर जो हमको ट्रेन कर सके, डेफिनेटली गाइडेंस दे सके, मिले। बहुत सारे लोगों ने हमको सपोर्ट किया, बट डेफिनेटली वो जो चीज़ चाहिए था वो हम लोगों को एक मिसिंग था हमारी जर्नी में। शायद वही चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारे बच्चों में या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे, न्यू कमर्स आएंगे, उनके लिए हम लोग डेफिनेटली क्रिएट करेंगे। तो ये पॉइंट है मेरा। वाओ, सुपर यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। मतलब जो सोच है तुम्हारी कि डांसर्स बड़े होने के बाद दूसरे सिटीज़ में जाके स्टूडियोज डालते हैं, तुमने यहाँ पे बच्चों को चांस देने के लिए मतलब यहाँ पे डाला। सो वेरी नाइस। और
डांस फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं. हम्म, सो मैं पूछना चाहूँगा, आप कंटेम्पररी, राइट? तो exactly. उसको डेफिनेशन बताइए, क्या है मतलब, व्हाट इज कंटेम्प्रेरी कंटेम्पररी? स्टाइल क्यों, अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो डेफिनेटली मैं पहले से एक मेरा पर्सनैलिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसके हिसाब से आप डांस स्टाइल कर सकते हो. आप अग्रेसिव हो तो आप डेफिनेटली कुछ अलग फॉर्म चूज करोगे, क्रम्प या फिर हिप हॉप, अनदर कोई भी लेवल आप जिसमें सेटिस्फाइड होते हो. कंटेम्प्रेरी इसलिए क्योंकि पहले से मैं ऐसा पर्सन हूँ जो इमोशन बेस्ड है, कि मुझे इमोशन दिखाना ज़्यादा पसंद है. मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए कि यही फॉर्म है तो आपको यही पॉइंट ही चाहिए, आपको यही फाउंडेशन ही यूज करना है. कंटेम्प्रेरी इज ऑल अबाउट दैट कि आप अपना इमोशंस इजीली अपने डांस के थ्रू बता सकते हो विदाउट एनी की रोक टोक. आप बिंदास फील एकदम क्या बोल सकते हैं आप, आपके हिसाब से जितना इमोशंस दिखाना है आपको आपके डांसिंग के थ्रू आप दिखा सकते हो. इसलिए मैंने अपनी कंटेम्प्रेरी चूज किया. एंड उसमें मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग भी ली है, कोर्सेज भी किए. एंड फॉर श्योर जो सबको पसंद है बचपन से बॉलीवुड, तो मैंने उसमें भी काफ़ी अच्छी कोरियोग्राफीज करता हूँ बॉलीवुड वगैरह काइंड ऑफ में, कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड में. तो कि अपने लोगों को जो न्यू है उन लोगों को हम लोग जल्दी सिखा सके, तो इसलिए मैंने ये चॉइस चूज किया. ऐसा है. ओके, सेम क्वेश्चन टू यू बट डिफरेंट. हिप हॉप, राइट? यस. हाँ, सो हिप हॉप के बारे में. जब ये सिखाते थे हमको कंटेम्पररी, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि ठीक है, हाँ सीखना है. मैं जब क्लास में था तो मैं सबसे सीखता था. हम्म, ठीक है, तो हमारे हमारे साथ और भी बच्चे थे तो अलग अलग स्टाइल करते थे, तो मैं इनके साथ भी सीखता था. और बच्चे जैसे कि बिवॉइंग करेंगे, हिप हॉप करेंगे, अलग अलग स्टाइल करेंगे, वैकिंग करेंगे, तो मैं सबके साथ सीखता था. तो मेरे को सब करना है, तो मैंने सोचा ठीक है सब कर लेते हैं, मतलब सीखते हैं, सीखने में क्या जाता है. ठीक है, तो सब किया तो मेरे को हिट नहीं हुआ वो चीज़ कि हाँ मैं ये करूँ वो करूँ. तो मेरे को हिप हॉप में ज़्यादा मज़ा आने लगा कि हाँ हम ग्रूवी चीज़ कर सकते हैं, है ना. उसके जो बेसिक्स वगैरह फाउंडेशन सीखते हैं और उसमें और मज़ा आने लगा है. तो मैं रूटीन्स करता था, कॉपी करता था, सीखता था, कोरियोग्राफीज करता था, तो उसमें मेरे को और ज़्यादा मज़ा आने लगा. तो मैं खुद का मतलब करना चाहता था कि मतलब हाँ कुछ अलग और खुद को पसंद आए ऐसा चीज़ करना चाहता था. तो मेरे को ओपन स्टाइल कोरियोग्राफीज करना ज़्यादा पसंद है, जैसे कि उसमें सब आए, जैसे कि हाउस आए, हिप हॉप आए, वैकिंग आए, जैज़ आए, है ना, स्ट्रीट जैज़ आए. तो मैं ट्राई करता हूँ कि सबको मिक्स करके अपना कुछ मतलब खुद का कुछ क्रिएट करूँ. हिप हॉप मैं हिप हॉप ही सीखा हूँ वैसे, ऐसा है. ओके. हुँ, हिप हॉप की डेफिनेशन बता सकते हो? यस. हिप हॉप का मीनिंग ऐसा है कि हाई, उसका फुल फॉर्म है हाई इन्फिनिट पावर हीलिंग आवर पीपल. ओह. तो उसमें स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि ब्लैक पीपल पे ये होता था, जुल्म होता था, जो इंग्लिश पीपल्स करते थे. उनको जेल में डाल दिया जाता था, उन पे जुल्म होते थे. ठीक है, तो उनको फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए वो जेल में ये सब, अभी उनका ड्रेसअप जो रहता था ना वो सबका अलग अलग होता था. मतलब ऐसा नहीं, मतलब सॉरी, उनका ड्रेसअप एक ही होता था. जैसे कि उनको कोई ऐसा साइज नहीं था कि सबके साइज का एक ड्रेसअप बना है. ठीक है, तो उनका एक ही ड्रेसअप रहता था जो लूज होता था, जो सबको आए. तो उस हिसाब से उनका ड्रेसअप, और उनका जो अभी हिप हॉप में जो ड्रेसअप पहनते हैं वो बैगी, बैगी लुक. यस हाँ लूज ही रहता है. ठीक है, तो उस टाइम पे उनको जुल्म वगैरह होते थे, तो उन्होंने चलो उनका फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने ऐसा डांस करते, म्यूजिक क्रिएट हुआ, डांस क्रिएट हुआ, हिप हॉप क्रिएट हुआ. उससे वो अपने इसमें साइफर्स करते थे उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए. तो वहां से हिप हॉप निकला, डांस निकला. ओके. हम्म, आपने जैसे बताया अपनी स्टोरी में कि आप HHI जाके आए हो और रेमो सर के सामने परफॉर्म किया, धर्मेश सर के सामने परफॉर्म किया, तो वो स्टोरी ज़रा बताइए कि HHI होता क्या है, और उसको एलेबरेट कीजिए. ओके, बेसिकली एचएचआई का ऐसे कंपटीशन है जो एक हिप हॉप कल्चर पे डिपेंड है. लाइक हिप हॉप स्टाइल ही चाहिए उस कंपटीशन को अटेंड करने के लिए. अलग अलग कैटेगरीज होती है, जूनियर डिवीजन, मेगा डिवीजन, अलग अलग आपके एज ग्रुप के हिसाब से आपको डिवाइडेशन मिलता है क्रू में. वो ऐसी चीज है कि अगर आप वो कंपटीशन में जीतते हो या फिर गोल्ड आते हो, सिल्वर आते हो, ब्रॉन्ज आते हो, 3 मेडल्स होते हैं, उनमें से किसी एक को चांस मिलता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड हिप हॉप में. तो इट्स बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी कोरियोग्राफर के लिए, कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना, अपने इंडिया को बाहर, अपना झंडा बाहर लेके जाना उस सिटी में, और अपने स्टाइल्स को, अपने जो पसंद है डांस को रिप्रेजेंट करना. तो ये वो कंपटीशन होता है. तो पहले से राउंड ऑडिशंस होते हैं और ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं, उसमें हम लोग सिलेक्ट होना पड़ता है. फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल होता है. अगर आप वहाँ से सिलेक्ट हो तो आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हो. फिर वहाँ से अगर क्वार्टर फाइनल में अगर 100 क्रू है तो सेमीफाइनल में मोस्ट ऑफ द 25 क्रूज पहुंचेंगे. और सेमीफाइनल से भी आपको और एक ऑडिशन देना पड़ता है. फिर आप फाइनल में जाओगे तो आपको सिर्फ टॉप 8 में ऑडिशन मिलता है, मतलब टॉप 8 में सिलेक्ट हो सकते हो. तो इतने क्रूज में से फिल्टर्ड होकर टॉप 8 में जाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा है कि संभाजी नगर में बहुत सारे क्रूज है, बट
ऑल ओवर महाराष्ट्र में बहुत सारे क्रूज है, ऑल ओवर इंडिया में आपको कंपेट करना होता है। तो आप वहाँ से अगर आप जीतते हो तो डेफिनेटली आपको एक टाइम चांस मिलता है कि आप वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। शायद हम लोग ने जब अटेंड किया था एक कंपटीशन, हम लोग 2 स्टेप्स दूर थे, हम लोग 5th से और 3rd तक जाने के लिए हम शायद 2 स्टेप्स दूर थे। बट इस बार हम लोग डेफिनेटली, वो ड्रीम है हमारा कि वो चीज़ हमको गोल्ड हमें अपने संभाजीनगर में लाना है, कि हमारा यहाँ के बच्चों को शायद वो मेडल, शायद बाकी लोगों के लिए पता नहीं क्या मैटर करता है, पर मेरे लिए वो मैटर करता है कि हम लोगों ने अगर वो संभाजीनगर के लिए ला लिया, ये सिटी के लिए ला लिया, तो डेफिनेटली बहुत सारे जो बच्चों में शुद्ध करना चाहते पर कर नहीं पा रहे, शायद ये उनके लिए इंस्पायरिंग चीज बन जाए। तो ये हमारा गोल था इस कंपटीशन के पीछे। ओ माय गॉड, ऑल द बेस्ट फॉर कंपटीशन। थैंक यू। और रेमो सर के सामने आपने परफॉर्म किया, एग्जैक्टली। तो क्या फीलिंग थी? डर था या फिर मजा आया? अगर हम दोनों ऐसे हैं कि अगर कुछ कंपटीशन रहा तो सबसे बड़ा प्रेशर बढ़ता है हम दोनों और हमारे बच्चे डायरेक्टली अपोजिट, ओके। कि हाँ सर दिखा देंगे एकदम, रेमो सर के सामने हम रेडी एकदम, उठा के लेके रियलिटी शो लेके चले जाएंगे। तो काइंड ऑफ उनका कॉन्फिडेंस ऐसा है हमारे लिए, तो शायद हमको अच्छा भी लगता कि ये कॉन्फिडेंट है उस चीज के लिए जो चीज अचीव करना चाहते लाइफ में। शायद वो उस एज में पता नहीं इतने कैसे मैच्योर्ड है कि वो चीज समझते हैं कि अगर हम ये जीतेंगे तो हम अपने पहले मॉम डैड का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, कि हमारे मॉम डैड उनके 8-8 घंटे 7-7 घंटे उनके मॉम डैड भी उनको हेल्प करते हैं, टिफिन्स देना, खाना देना, सब कुछ चीजें करते हैं। तो फर्स्ट उनका मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कोरियोग्राफर बाद में, पहले मम्मी मॉम डैड की उनके हेल्प की वजह से वो बच्चे वहां तक जा पा रहे। शायद हमारे मॉम डैड भी शायद वैसे है, थे बचपन में, शायद थे भी ऐसे, हमें कोई मिला नहीं, बट अगर हमको कोरियोग्राफर मिल रहा है, बट उनके मॉम डैड की वजह से वो चीज को वो अचीव कर पा रहे। तो डेफिनेटली जब रेमो सर का था कि एक अलग प्रेशर था हम पे, कि हम दोनों पे था, हम बताते नहीं थे अंदर से कि हम लोग पूरे प्रेशर में बच्चे, बट बच्चे लाइक कि हाँ कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं बेटा, और बाद में कंपटीशन अपने सिटी में एकदम आराम से जाना है, परफॉर्म करना है, हुआ तो हुआ, नहीं तो हुआ होगा ही होगा। मतलब नहीं था ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमको पता था, हमको पूरी गारंटी कि हम लोग सिलेक्ट तो होंगे, पर हम कंपटीशन अटेम्प्ट करने का हमारा पहले से ही फॉर्मेट है कि हमको विनिंग ही चाहिए। शायद वो भी चीज गलत है, मैंने आज पहना भी है, विनिंग इज ऑल दैट आई नो, शायद ये मेरे सालों से एक चीज मैं इस कोड पे फॉलो करता हूँ, बट कुछ चीजें थोड़ा सा ऐसा भी है कि हाँ, मतलब ऐसा उनके लिए ऐसा हो गया, इतने 8 स्टेट लेवल जीते, सब कुछ जीते, अगर 3rd भी आए तो चिल्लाते नहीं। मतलब ये चीज उनका गलत हो गया था हमारे वजह से। हम लोगों ने भी वो चीज पे फोकस किया कि नहीं ऐसा नहीं, एटलीस्ट हम लोग 3rd आते हैं, 4th आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो डेफिनेटली विनिंग होती है, डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करेंगे। शायद रेमो सर कंपटीशन में हम लोग 3rd है, जो विनिंग था वो डिजर्विंग था, वो हमको भी पता है कि हाँ शायद उसने चाहे कुछ चीजें हमसे अच्छी की, हमें हमारी मिस्टेक्स पता है, तो हम लोगों को पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है कि कंपटीशन के बाद हमको हमारी मिस्टेक समझते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम उतरेंगे तो हम लोग और कुछ अलग से उतरेंगे। और रेमो सर के टाइम में जो हमने परफॉर्म किया, तो शायद एक वो स्माइल थी रिलैक्सिंग हमारे लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, कि हमारे बच्चों ने इतने कम एज में, इतने कम टाइम में भी इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर ली। 1.5 साल 1 साल बहुत कम टाइम पीरियड होता है, अगर आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाते हो तो इतने कम टाइम में आप अचीव कर लेते हो, तो एक अलग ही फीलिंग थी और एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। फर्स्ट टाइम लोग रेमो सर के सामने जा रहे थे और परफॉर्म कर रहे थे, तो बहुत अच्छा फीलिंग था। आपका क्या फीलिंग था? कुछ डिफरेंट रहा होगा। जब प्रैक्टिस चल रहा था हमारा, तो भैया ही मोटिवेट करते थे सबको कि नहीं हम कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिस करते थे, बहुत प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि कैसा करना, डांस सेट हो गया है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस है, दिन नज़दीक आ रहे हैं तो कैसे होगा क्या होगा। तो बच्चों ने हार नहीं मानी, मतलब वो कितना भी घंटा उनको नचाओ, कितना भी डांस कराओ, बच्चे हाँ ठीक है सर हम करते, पेट में कुछ है नहीं है। हमको मेन तो फ्लिप्स और ट्रिक्स के लिए प्रैक्टिस के लिए जगह ही नहीं थी, मतलब जो स्टूडियो हमारा छोटा है थोड़ा सा, तो हम बाहर थोड़ी सी जगह तो उसमें प्रैक्टिस करते थे, उसके वीडियोज वगैरह भी है हमारे पास, तो उसमें प्रैक्टिस करते। तो कैसे होगा क्या होगा, बहुत टेंशन था। एंड मोमेंट पे तो कुछ बच्चों का मतलब इंजरीज हो जाते थे, तो उसमें भी फोकस करना पड़ता था, इनको कुछ ना हो, उनकी तबीयत पे, ठीक है, ये सब ख्याल बच्चे भैया ही रखते थे, ठीक है। तो कोरियोग्राफीज वगैरह प्रॉपरली होती थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि नहीं यार और अच्छा और अच्छा। नेशनल लेवल डांस कंपटीशन है, रेमो सर जज करने वाले, तो वो किस हिसाब से जज करेंगे, रियलिटी शो जज करते हैं तो किस हिसाब से वो देखेंगे, तो उनका हम सोचने लगे कि इसमें क्या और अपग्रेड कर सकते, क्या कर सकते। तो हमने पूरा ट्राई किया है, ठीक है, कुछ चीज़ें कभी कम पड़ गए हमारे, कुछ मिस्टेक्स सेमीफाइनल में हमने ट्राई की कि उसको और अच्छे से करेंगे, तो फाइनल में नहीं हुई, ठीक है, हमारे कुछ था कि और हम अपग्रेड कर सकते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट कंपटीशन में ज़रूर करेंगे।
और ट्राई करेंगे कि कुछ अच्छा ही करेंगे। डेफिनेटली। नेक्स्ट गोल हमारा रहेगा कि हम रियलिटी शो ही करेंगे। कॉम्पिटिशन वगैरह तो चलते रहेगा, लेकिन रियलिटी शो एक नाम बन गया, एक ये हो गया, फेम मिल गया, मतलब एक ये हो गया कि हाँ चलो, मतलब पेरेंट्स को भी लगेगा हाँ बच्चों ने इतने कम इसमें कर दिखाया। और रियलिटी शो के बारे में मेरे को क्वेश्चन आया है कि आप दोनों रियलिटी रियलिटी शो के बारे में सोचते क्या हो, रियल में बताओ। ओके, रियलिटी शो के बारे में शायद मैं मानता हूँ कि शायद हमारी ट्रेनिंग कम है रियलिटी शो को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि रियलिटी शो फॉर श्योर मैं अभी जो जनरेशन का चालू हुआ है, हाँ शायद पहले हम लोग सुनते थे कि कुछ अलग पैसे भर के ऊपर गए ऐसा वैसे चीज, बट अभी की रियलिटी बहुत अलग है। क्योंकि हाँ मैंने अभी रिसेंटली शक्ति मोहन का ग्रेजुएशन का डिप्लोमा किया, हाँ तो जब मैंने शक्ति मैम को सेम क्वेश्चन पूछा था, मैम रियलिटी शो की जब पैसे भर के जब जाते हैं लोग हाँ तो टैलेंट को क्या कदर, तो शायद उन्होंने मुझे जो जॉब दिया था वो आज तक मेरे इसमें, शायद जो लोग बोलते हैं पैसे लेके जाते हैं पैसे लेके जाते हैं, वो लोग सिलेक्ट ही नहीं हो पाते कभी, हाँ इसलिए वो बोलते हैं। जो सिलेक्ट होते हैं डेफिनेटली उन लोगों का कुछ अलग, आज लाइफ बहुत अलग है, उन लोगों को फेम मिला है या फिर वो अलग अपनी चीज में अच्छे हुए, हाँ डेफिनेटली शायद बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही आप रियलिटी शो हो सकते हो। तो कॉम्पिटिशन्स वगैरह एक लेवल अगर आप अब बोलोगे तो रियलिटी शो ही है, हाँ तो वहाँ की रियलिटी ऐसी है कि अगर आप सच में टैलेंटेड हो तो ही आप सिलेक्ट होगे। तो जो न्यू जनरेशन की रियलिटी शोज आ रहे हैं तो फॉर श्योर वो उतने रियल है, और जब शक्ति मैम ने भी यही जॉब दिया था कि शायद आप में उतनी काबिलियत, मतलब कि एक कोरियोग्राफी करने के 10 पैटर्न है, 10 सभी करते हैं, अगर आप कुछ अलग वाला एक पैटर्न लेके आओगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होगे। तो वो शायद वो क्वेश्चन का जवाब मुझे उधर ही अच्छे से मिला था कि शायद हम लोग भी कर सकते हैं, डेफिनेटली हमारा एक ड्रीम है कि हम लोग वो भी अचीव करेंगे डेफिनेटली, ऐसा है। विशाखापट्टनम ने आपने किसके सामने परफॉर्म किया था और क्या क्या कंपटीशन था वहाँ पे? ओके, विशाखापट्टनम एक हम लोगों का फर्स्ट नेशनल था, सेकंड नेशनल था, हाँ, एच की बात, और वहाँ पे थे धर्मेश सर जज के हिसाब से। तो वो जर्नी सबसे हम लोग बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने कुछ बच्चे हमारे साथ कितने डेडिकेटली कर सकते हैं वो चीज़ हमने उस टाइम नोटिस की थी। उस टाइम पे बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया, सब किया था हम लोगों ने, एंड वहाँ पे हम लोग शायद वो एक ही टाइटल है जहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्राइज नहीं लिए। उस टाइटल के पीछे भी एक जर्नी है कि वो जर्नी है कि हम लोगों ने कोरियोग्राफी ऐसी कर दी कि धर्मेश सर धर्मेश सर धर्मेश सर, तो हम लोगों ने इतने एलिमेंट्स डाल दिए कि इधर से स्ट्रेचिंग हुआ, ऊपर से निकला कि यहाँ से फॉल चेंज बहुत फ्रेम चेंजेस कर दिए, मतलब ऐसा कि बहुत अपग्रेड करने की कोशिश की। शायद वो एक मिस्टेक भी बोल सकते हैं, पर या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लेवल अप करना है, हमको खुद को लेवल अप करना है। क्योंकि फ्रैंकली बोलो तो हमारे बच्चे फ्लिप्स उतने अच्छे से नहीं करते, हमारे बच्चे करते ट्रिक्स, इसमें काफी डिफरेंस है। फ्लिप्स में आप फ्लिप कर सकते हो, ट्रिक्स में कुछ फॉर्मेशंस बना के कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे आ रहा है, कुछ अलग अलग टाइप के ट्रिक्स करते हैं हमारे बच्चे। तो हमारा पहले से माइनस था कि फ्लिप्स हमारा माइनस है, हम लोग ट्रिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम लोग ट्रिक्स में क्या नया कर सकते हैं। तो कोरियोग्राफी के टाइम तो ट्रिक्स चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। अभी कंपटीशन है 2 घंटे बाद, और हम लोग विशाखापट्टनम के वहाँ पे ऑडिटोरियम में खड़े हैं। तो एक जस्ट हमारे एक एलिमेंट था, सर भी थे उसमें, और एक एलिमेंट में सर को इंजरी हो गया एक जंप में, और इतना इंजरी की वो एंकल ट्विस्ट हो गई थी, चल ही नहीं पा रहे। और 2 घंटे में परफॉर्मेंस है, हम लोग इतनी दूर से 24 घंटा ट्रैवल करके उस सिटी में गए, एंड अभी इंस्टेंट परफॉर्म करना है 2 घंटे बाद, तो कैसे? तो वहाँ पे हम लोग इंस्टेंटली फर्स्ट एड किया, जो भी एड कर सकते हैं हम लोग, जो भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं उन्होंने ट्राई किया, और वो चल ही नहीं पा रहा था। बट एट लास्ट ही से कि मी करेल, मतलब एक तरह होप होता, उतना होप था उसका कि वो करेगा डेफिनेटली। तो हम लोगों ने फिर जब परफॉर्मेंस चालू हुआ, सब कुछ चालू हुआ, एक जगह हमारा 2 बच्चे क्रैश हो गए, एक जगह एक वही परफॉर्मेंस में से। और फिर हम लोगों ने फिर वही चीज़ हमें धर्मेश सर ने भी बताई कि शायद बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए इसलिए हुआ। बट हम लोगों ने सब चीज़ें एक्सेप्ट की, पर एक चीज़ हमें लास्ट में भूली गई, शायद ये वो परफॉर्मेंस था पहले के, मतलब हम लोग शायद सेकंड या थर्ड लास्ट है, तो जितनी परफॉर्मेंस, तो वो परफॉर्मेंस था कि जिसको मैं खड़े होकर उधर आने वाला था। शायद वो मिस्टेक तुमको और आगे बढ़ाएगी कि इस धर्मेश सर आज खड़े नहीं हुए, डेफिनेटली अगले जब भी तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगे धर्मेश सर आपके लिए खड़े होंगे। तो शायद हम लोगों ने हम लोग बहुत निराश थे, बट सब लोगों ने, बच्चों ने पॉजिटिवली लिया कि मिस्टेक होना पार्ट ऑफ डांसिंग है। एक डाउनफॉल भी बहुत पसंद है सबको, कि डाउनफॉल होना चाहिए, गिरने चाहिए हम लोग, तभी हम लोग एक बड़े कंपटीशन के लिए वापस प्रिपेयर होंगे। तो उसके बाद जो प्रैक्टिस चालू हुआ, तो बहुत टाइटल्स ऐसे हुए कि वहाँ पे विनिंग ही हो रहा था उसके बाद। तो वही चीज़ हम लोगों ने सीखी कि एक ठीक है हम लोगों ने कुछ मिस्टेक्स किया, शायद हम लोग क्रैश हो गए, बट
उस मिस्टेक से हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि शायद हम नहीं कर पाएंगे और आगे। उस टाइम बाद हम लोगों ने शायद उसके बाद हम लोगों ने 1 साल बाद परफॉर्म किया रेमो सर के सामने डायरेक्टली। 1 साल हमने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दी, बट उसके बाद जो परफॉर्मेंस हुआ तो एक कॉन्फिडेंट का था और एक ऐसा अंदर से वो फीलिंग था कि लास्ट टाइम जो नेशनल में किया इस बार हम लोग वो मिस्टेक वापस नहीं करेंगे और डेफिनेटली इसके बाद हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो वो चीज़ था हमारा विशाखापट्टनम, बहुत इंटरेस्टिंग और एक लेसन था हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए एज ए जर्नी वाइज कि हम लोगों को कुछ बड़ा करना है तो एक ज़रूरी है। अगर आप हर बार जीतोगे तो मतलब नहीं है, अगर आप हर बार आपको आदत लग गई जीतने की, सिर्फ प्राइज पकड़ने की आदत हो गई तो आप नहीं कर पाओगे। तो शायद उसके बाद हमारा वो बहुत बड़ा ये था कंपटीशन एंड उससे हम लोगों ने अच्छा लेसन सीखा, पॉजिटिवली लिया एंड डेफिनेटली हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आपका एंकल ट्विस्ट हो गया था, तो उसके बारे में बताइए, आपका व्यू क्या था तब, कि आपने कैसे हाँ बोल दिया करने के लिए बाद में? जब कंपटीशन था हमारा, अभी 2 घंटे सर ने जैसे बोला 2 घंटे बाद हमको जाना है, ठीक है। तो हम जितने भी क्रूज वहाँ पे देख रहे थे सब के सब एक सर्कल बना रहे और प्रैक्टिस कर रहे। अभी कंपटीशन के लिए सबको प्रिपेयर रहना, अच्छे से करना है। तो सब यही इसमें थे कि अभी हमको फाड़ना है, हमको करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। तो उसी इसमें हम भी प्रैक्टिस, मतलब जाने से पहले हम तो प्रैक्टिस करते ही। तो हमने प्रैक्टिस जो एलिमेंट्स हमको लग रहा था कि हाँ इस पे कुछ हो सकता है या फिर इसका काम मतलब इसमें हमने थोड़ा सा कम दिया है या फिर इसमें थोड़ा डर है हमको, तो हमने वो ट्राई किया कि चलो इसको पहले प्रैक्टिस कर जाते फिर परफॉर्मेंस के लिए जाना है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस कर रहे सब हो गया अच्छे से। फिर लास्ट में मेरा फ्लिप था कि 2 बच्चों के ऊपर मैं छोड़ूंगा, फिर एक बच्चा उसके ऊपर चढ़ेगा और मैं फ्लिप करूंगा और वो सब हट जाएंगे, मैं उसके ऊपर फॉल करूंगा, ऐसा फ्लिप था। तो उसमें मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया और उस टाइम पे बारिश का मौसम था, तो वहाँ पे स्लीपर मतलब स्लीपिंग का चांसेस थे कि मैं गिर जाऊंगा उसमें, ठीक है। तो मेरा हुआ, तो मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ। उसके बाद फिर ऐसा हो गया, ग्रुप जितना भी बच्चे थे सब टेंशन में आ गया, डांस होगा कैसे। सर ने बोला कि अभी कैसा करेंगे, इन्होंने वो टाइम पे हमको कुछ पता नहीं था और वहाँ पे हिंदी और मराठी इंग्लिश काफी मतलब इंग्लिश ही आती थी सबको, मतलब उधर जो लैंग्वेज थी तो वो आती नहीं थी हमारी हिंदी। तो इंग्लिश भी जिसको आती, जो एजुकेटेड है उनको इंग्लिश आती थी। जैसे कोई दुकान में जाए, शॉप में जाए तो इनको इंग्लिश नहीं पता थी। तो इन्होंने बहुत सारी जगह भी पता नहीं थी मेडिकल कहाँ पे, पूछ पूछ के बहुत दूर पैदल गए और मेरे लिए सामान लाया कि टैबलेट हुआ, क्या मूव वगैरह हुआ, सब चीजें लाई। तो सब टेंशन में आ गया अभी होगा कैसे, ठीक है। तो हमने किया, मतलब उन्होंने लाया लगाया, फिर हम सोच रहे कि अभी होगा, मेरे को चलने भी नहीं आ रहा था। तो सर ने बोला ठीक है अभी क्या करेंगे, उनको भी ऐसा लगा कि अभी होगा नहीं होगा। फिर मैंने बोला नहीं होगा, ठीक है चले करते, हम करेंगे करेंगे। तो इन्होंने सबको मोटिवेट किया, नहीं अब इधर तक आए तो अभी ऐसे वापस नहीं जाएंगे, करना है तो अच्छा ही करना है, ठीक है। तो सबने मोटिवेट किया, तो हो गया परफॉर्मेंस हमारा। एक मिस्टेक हुई मेरी फ्लिप में, तो ठीक है अभी नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि नहीं और अच्छा करेंगे। मुझे बताइए कि आप दोनों कोरियोग्राफर, राइट? तो आप दोनों के लिए कोरियोग्राफर की डेफिनेशन क्या है, कि आप एक स्टूडेंट को सिखाते कैसे स्क्रैच से? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत इजी डेफिनेशन है। एक हम लोगों ने ना स्टार्टिंग से एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी है कि वर्सेटाइलिटी इज द की। आप जितने वर्सेटाइल हो आप उतने अच्छे हो इस फील्ड में। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर कोई सेमी क्लासिकल का रूटीन लेके आया तो मैं बिठा नहीं पाऊंगा, शायद कोई मेरे पास लावनी लेके आए तो एटलीस्ट मैं उस अच्छे लेवल पे तो नहीं बिठा पाऊंगा, पर मुझे फाउंडेशंस पता है, मैंने जो फाउंडेशंस किए मैं उस हिसाब से कोरियोग्राफ कर सकता हूँ। आपको कोरियोग्राफी पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे कोरियोग्राफी के, अलग अलग सबके व्यू है देखने का, समझने का। हमारा व्यू ऐसा है कि हम लोगों ने हर स्टाइल सीखी। ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड बोलता है, ओपन स्टाइल बोलता है। अगर मैं इसको कंटेम्प्रेरी में उतार दूँ शायद ये कोई पहचान नहीं पाएगा कंटेम्प्रेरी नहीं करता। तो डेफिनेटली हम लोग वो चीज़ में फाउंडेशन बहुत पीछे है। तो काइंड ऑफ अगर कोई कोरियोग्राफी भी करते हैं, हम लोग कोई पैटर्न कोरियोग्राफ करते हैं, अकॉर्डिंग टू जिसके लिए हम लोग कोरियोग्राफ कर ले उसके अकॉर्डिंग हमारे पैटर्न चेंज होते हैं। एक बेसिक पैटर्न होता है, अगर हम लोग संगीत कोरियोग्राफी करते हैं बेसिक पैटर्न पे करते हैं। अगर किसी के लिए जो प्रोफेशनल है, जिसको रियलिटी शो करना है, उसके लिए पैटर्न डेफिनेटली हम अपने लेवल पे करते हैं कि हम उसको कैसे आगे पहुंचा सकते हैं उस चीज़ को। डेफिनेटली हम लोग जो पैटर्न्स के हिसाब से हम लोग कोरियोग्राफी करते हैं अकॉर्डिंग टू सॉन्ग, जैसा फील है वैसा चीज़ है। तो हम लोग जैसे और दोनों अगर हम साथ में तो डेफिनेटली और अच्छे से निकल के आता है, क्योंकि उसके पास कुछ अलग फॉर्म से, मेरे पास कुछ अलग फॉर्म से। जब हम मर जाते तो कुछ अलग क्रिएट कर सकते हैं। और इतने सालों से हम लोग दोनों साथ में इसलिए, क्योंकि जब हम लोग कोरियोग्राफ किसी के लिए करते हैं तो डेफिनेटली एक विनिंग के हिसाब से, किसी कॉलेज फेस्ट के लिए कर लिया, कुछ बेसिक एक कुछ संगीत के लिए कर लिया, डेफिनेटली रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से आता है। तो वो एक कोरियोग्राफी पैटर्न है हम लोगों का। और एक मेन इम्पोर्टेंट कि हम दोनों ही की है हमारी, कि हम लोग वो चीज़ को हमारे हिसाब से, दोनों के हिसाब से इन्वॉल्व करके हम लोग बनाते हैं। ओके, तो फॉर यू? उन्होंने जैसा बताया सेम। तो जब हम कोरियोग्राफी करते तो
मैंने तो सब सीखा है, सर ने भी काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि इसको अगर जो बेसिक डांसर आ रहा है, जिसको कुछ आता ही नहीं, तो उसको हम एडवांस सिखा ही नहीं सकते। हम्म तो उसके हिसाब से उसको कोरियोग्राफी देना पड़ेगा। जैसे भी कॉम्पिटिशन्स के लिए हो, संगीत के लिए हो, हम्म कुछ अलग हो, कुछ किसी के लिए परफॉर्म करना हो, डेडिकेटेड वाला परफॉर्मेंस हो, ठीक है? हम्म तो उसके हिसाब से उसको कोरियोग्राफी मिलेगा। और ऐसा ही भी नहीं कि हाँ, जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ, उन्होंने बाद में ऐसा बोला नहीं कि हाँ, अच्छा नहीं हुआ, या फिर हम्म कुछ होगा नहीं यार, हमको ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, हम्म ठीक है? तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हम उसके लिए कोरियोग्राफी करते हैं, और उनको जितना भी हम ट्राई करते हैं कि उनको आए, मज़ा भी आए, और ट्राई करें कि कॉम्पिटिशन हो तो वो जीते, हम्म ठीक है? तो उसके लिए हम करते हैं। और ऐसा भी नहीं होता है कि अगर कोई आता है, ठीक है? कोई आता है और बोलता है सर हमको ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं, हम चेंजेस भी कर देते हैं, तो उसके हिसाब से। तो जिनको ऐसा जमेगा उस हिसाब से हम कोरियोग्राफी करते हैं। ओके। अभी मैं फ्यूचर के बारे में पूछने वाला हूँ कि अभी आप आगे कौन से कंपटीशन देखने वाले हो कि जाने के लिए? ओके। हाँ, तो मेरा तो गोल है, जो हमारा क्रू है, उसके इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए हमने ट्राई करना है कि उसमें कैसा है कि काफ़ी लोग अभी क्रूज़ के लिए कॉम्पिटिशन्स रियलिटी शो बने मतलब है, तो जैसे कि डांस प्लस है, हाँ इंडियाज़ गॉट टैलेंट है, और कॉम्पिटिशन्स जो बड़े एचएचआई हुआ, ठीक है? ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन्स है। तो मेरा बहुत दिनों से ऐसा है कि मेरा जो क्रू है इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए बना हम्म है ना? तो हमारा जो क्रू इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए बना है, तो हम ट्राई करेंगे उसके जैसा कोरियोग्राफी, जितने भी अभी तक क्रूज़ आए उसमें, तो हम्म उससे हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं प्रैक्टिस के बाद। तो हम्म का और ह हमारा यही मोटो रहा है कि हमने जो ट्रेनिंग लिया है, तो उस पे ही हम करेंगे अच्छे सा, ठीक है? तो उसके लिए हमको करना है इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए। ओके। आपने कुछ अलग सोचा है ऐसे? एग्जैक्टली। क्योंकि इंडिया में करना है, सब कुछ करना है, बट वो एक सपना है ना, इंडिया का झंडा हाथ में लेना है, इंडियन हिप हॉप का झंडा हाथ में लेना एचएचआई है। करना है। तो हमको वो इंडियन हिप हॉप का जो बस 2 स्टेप से हम लोग दूर थे शायद, हम्म वो स्टेप हमको क्रॉस करना है इस बार। और मैं लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बना रहा, बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स बना रहा हूँ। तो ऐसा है कि हम सितंबर है तो जनवरी में एचएचआई को लेते हैं, तो एचएचआई के इंडियन हिप हॉप के लिए हम लोग अपने बच्चे प्रिपेयर करें। शायद मैं चाहता हूँ और बच्चे उसमें जुड़े कि जो सच में करना चाहते हैं। ये कंपटीशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स। डेफिनेटली हम लोग ऐसे करेंगे इस बार। तो हम लोग क्योंकि देख के आए वो लेवल क्या लेवल है, तो इस बार जो हम लोग जो कोरियोग्राफी का लेवल पैटर्न सेट करेंगे, डेफिनेटली ये तो नहीं पता हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और ये डेफिनेटली पता है कि वो ड्रीम हमारा अधूरा है, तो हम लोग उसको पूरा करने जरूर जाएंगे। Okay, so all the best to you guys and your team, from our team to your team. So let's end this podcast. And I'm so glad to meet you guys, and your story is incredible. So thank you very much for joining. थैंक्स टू यू कि आपने हमें चांस दिया बोलने का। Mhm. बिकॉज ऑफ आपके ऐसे क्रिएटर्स की वजह से शायद हमारे जैसे छोटे आर्टिस्ट को शायद कभी वैल्यू नहीं मिलती, और हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, शायद हमसे भी बहुत अच्छे लोग हैं, हम मानते हैं, डेफिनेटली सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट थैंक्स टू यू शायद हमें चांस दिया, हमें वो चीज़ का बोलने का चांस दिया कि हम अपनी फीलिंग्स, अपने आर्ट को सबके सामने रिप्रेजेंट कर सके एंड वो चीज़ को बता सके। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you.